To stay updated, subscribe to TJA Academy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने चाह रहे हैं वो है हमारे पास डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व। तो सबसे पहले कुछ कन्फ्यूजन, डेरिवेशन सिर्फ मैथमेटिसाइज ही नहीं होती, ग्राफिकल डेरिवेशन भी होती है। तो अभी जो हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं वो ग्राफिकल डेरिवेशन है। इसके लिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो, और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए बजट कंस्ट्रेंट और इंडिफरेंस कर्व क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल इसी के पैरेलल नीचे एक और। अब देखें ये आपके पास आ गई बजट कंस्ट्रेंट, और ये आपके पास आ गया इंडिफरेंस कर्व, और ये इस पॉइंट पर टेंजेंट कर रहा है, तो आपने इसको कह दिया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, और हमने इसको नाम दे दिया E1। ओके, अब यकीनन कोई ना कोई x की प्राइस थी, y की कोई ना कोई प्राइस थी, जिसके अकॉर्डिंग हमने बजट कंस्ट्रेंट ड्रॉ किया। प्राइस ऑफ x डिक्रीज कर जाते हैं, यानी आपने ये पॉइंट कैसे आया था, आपने अपनी पूरी इनकम स्पेंड कर दी थी x पर, तो आप इतना x परचेज कर सकते थे, जितना भी यहाँ पर वैल्यू होगी। एज्यूम कर लेते हैं जैसे हमारी बजट कंस्ट्रेंट वाली लेक्चर में एग्जांपल था कि आप 40 परचेज करते थे और x की प्राइस थी 25। अगर वो प्राइस कम हो जाती है तो यकीनन आप गिवन इनकम में 40 से ज़्यादा ले सकते हैं, तो मैक्सिमम परचेज 40 से बढ़ जाएगी, यहाँ कहीं आ जाएगा। यानी अगर आप पूरी इनकम x पे स्पेंड करें तो अब आप 40 नहीं, उससे ज़्यादा खरीद सकेंगे। क्यों? क्योंकि x सस्ता हो गया। y की प्राइस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, y का पॉइंट ये, तो अब नई बजट कंस्ट्रेंट आपके पास कुछ ऐसी बन जाएगी। अब जाहिर सी बात है, जब बजट कंस्ट्रेंट चेंज हो गई तो अब बजट स्पेस भी बढ़ गया। पहले सिर्फ इतना सा बजट स्पेस था, बजट स्पेस यानी अब ये वाले कॉम्बिनेशन भी आप परचेज कर सकते हैं। तो अब कंज्यूमर इसी पॉइंट पर है, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अब टेंडेंसी टू चेंज ज़ीरो नहीं है, अब ऊपर जाना इसके लिए बेहतर है। अब ये ऊपर मूव कर जाएगा और यहाँ कहीं आ जाएगा अपने एक दूसरे इक्विलिब्रियम की तरफ। यहाँ पर कोई दूसरा इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा, आपने यहाँ पर इसको नाम दे दिया E2। अच्छा, E1 पे भी कोई ना कोई x होगा जो आप कंज्यूम कर रहे होंगे, उसको मैंने कह दिया x1, और E2 पे भी कोई ना कोई x होगा जिसको हमने कह दिया क्या, x2। इसी को नीचे लेके आ जाए, x1, इसी को नीचे लेके x2। अच्छा, जब x1 आप x का x1 यूनिट कंज्यूम कर रहे होंगे, जब आप पॉइंट E1 पे थे तो x की कोई ना कोई प्राइस थी, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि x1 पर प्राइस लेवल ये था, एज्यूम कर लेते हैं P1 था। अच्छा, P1 था, यहाँ हम इस पॉइंट पर थे। फिर उसके बाद हुआ क्या, प्राइस क्या हो गई, डिक्रीज कर गई। जब प्राइस डिक्रीज हुई तो प्राइस के डिक्रीज होने से बजट कंस्ट्रेंट इस मूव कर गई। बजट कंस्ट्रेंट की मूव करने की वजह से नया पॉइंट आया, आप x2 पे आ गए। अब x2 पर आप x की प्राइस देखें तो x2 पे कोई सी भी प्राइस हो गई, लेकिन वो P1 से कम होगी, क्योंकि ये पॉइंट आया ही उस वक्त था जब प्राइस ऑफ x क्या हो गई, कम हो गई। तो अब x2 पर कोई भी प्राइस हो, वो इसका लेवल इससे कम होगा, एज्यूम कर लें यहाँ पर। इसको आप P2 का नाम दें। अब ये दो पॉइंट आ गए। अगर मज़ीद फ्लक्चुएशन हो तो यहाँ पर हमें मज़ीद पॉइंट मिल जाएंगे। अब इन दोनों पॉइंट्स को, ये दोनों पॉइंट कॉम्बिनेशन शो कर रहे हैं किसका, प्राइस का रिलेशनशिप शो कर रहे हैं किसका, प्राइस का और क्वांटिटी का। अगर ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स, उन तमाम पॉइंट्स को मिला दूं तो ये जो कॉम्बिनेशन आपके पास आया है इन तमाम पॉइंट्स का, याद रखिएगा, ये आपके पास कहलाता है डिमांड कर्व, एंड दिस इज द ग्राफिकल डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व। एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखें कि देखें, ये पॉइंट भी इक्विलिब्रियम पर था, ये पॉइंट भी इक्विलिब्रियम पर था, कोई और पॉइंट आता वो भी इक्विलिब्रियम पर होता। इसका मतलब डिमांड कर्व के ऊपर कोई सा भी पॉइंट होगा वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर होगा। तो ये तो था डेरिवेशन ऑफ डिमांड। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें।